आपने जो प्रश्न किया, हम लोग गाड़ी लाइन में हैं, हमारी जीविका पे पेट पे लात पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से अपनी बात को रख रहे हैं। प्रशासन को ये लगता है कि हमारा बात जायज़ है तो वो मदद करें हमारे को। अगर उनको लगता है कि हम गलत डिमांड कर रहे हैं, क्या प्रशासन की भूमिका नहीं होनी चाहिए थी? इस पुल पर क्षतिग्रस्त होने के बाद करते हैं, ये विकल्प देना नहीं चाहिए था। अगर प्रशासन नहीं देगी तो इसमें जो ये डिमांड किया जाता है कि आपके कारण से रोड में जो दुर्घटना घटी, चाहे बालको रोड में घटे, चाहे एक शहर के बीच में घटे, इसका दोष प्रशासन स्वयं ले। अगर हमारी गाड़ी से घटना घटेगी, हमारी गाड़ी से कुछ भी होगा तो इसका प्रशासन को दोष लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके दोषी नहीं होंगे। आप लोग मांग क्या है? आप लोग हमारी मांग तो हमारे को चलने का रास्ता दिया जाए। कहाँ से कहाँ? सर, जो हमारा रोड जो दिया गया है उसमें दिया जाए, हमको रोड दिया जाए ना चलने के लिए। अगर आप शहर के बीच से निकालिएगा, कहीं से भी भेजिएगा, अपनी घटना घटी, इसके लिए गाड़ी मालिक दोषी नहीं होगा। हमको वो रोड दे दीजिए, शहर के किनारे से निकलता है, हम वहाँ जाने को तैयार हैं। अगर आप शहर में भेजिएगा, कोई अपनी घटना घटेगी, गाड़ी मालिक या गाड़ी चलाने वाला चालक दोषी नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं हमको वो मार्ग नहीं दे पा रहे हैं। हमारी कमी थोड़ी है भाई साहब। और नहीं मिलने पे क्या करोगे आप लोग? भैया रास्ता नहीं मिलने पे क्या जब आदमी करेंगे? भूखा क्या करेंगे आप लोग? तो वही तो बता रहा हूँ कि जब आदमी भूखा होता है, अपनी बात को जब तक बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त करेगा, उसके बाद आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों का नींद खुलेगा। और जब वो नींद नहीं खुलेगा तो आप लोग जगाइएगा, नहीं तो भैया हम तो पेट की लड़ाई है, कहीं बैठ जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, कहीं भी मजबूर हो जाएंगे, कहाँ से करेंगे। पर जिस दिन भी कोई अपनी घटना घटेगा, आप प्रेस मीडिया वाले इस बात को याद रखिएगा, हम लोग दोषी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को मजबूर किया जा रहा है इस रोड में चलो। भैया, अगर कोयला का प्रशासन यहाँ से निकल रहा है, खदान खुली हुई, कोयला लेके जा रहे हैं, तो हमारी कोई गलती नहीं है। हम कोयला ढो रहे हैं, हमको मार्ग तो दीजिएगा। हम सरकार का रोड टैक्स पटाते हैं, हम लोग चलने का रोड दिया जाता है, हमारा रोड परमिट होता है। आप लोग स्वयं जानते होंगे, हम लोग को चलने का रोड टैक्स पटाना पड़ता है, परमिट होता है, उस परमिट पे चलना होता है। हम कहीं भी नहीं चले जा सकते। आप लोग समझ लीजिए, ट्रक नहीं चली, ठेकेदार अति खुश, क्योंकि 5 साल निकलने वाला है, उसका 1 पैसा नहीं लगा। उसकी क्वालिटी क्या थी किसी को पता नहीं चला। तो वहां पे हमको ऐसा लगा कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही, तो हम जाके रोड में बैठ गए। भैया, हमारे को रोड दीजिए, हमारा ये रोड है। प्रशासन आई, वो बोली नहीं, आपको हम लोग बैठने नहीं देंगे रोड में। बोले सर, तो हमारा ही तो ये रोड है, हमारे को चलने के लिए परमिशन दिया गया था, नोट शीट देख लीजिए। नियम मत समझाइए हमारे को, आप नियम समझाने वाले कौन होते? आप बताइए। हम लोग को बताया जाता है, रोड दिया जाता है कि रोड बनेगा, और उसके बाद बन जाता है तो पूरा गांव की आबादी बस जाती, चाहे बेजा कब्जा बोल लीजिए। उसके बाद बसने के बाद रोड में हम लोग को चलने दिया जाता है। और आपने जो प्रश्न किया, दोनों प्रश्न में आप बताइए, हम लोग को मार्ग बालकों से अगर देंगे तो खुद ही आबादी है भाई साहब, समझिएगा, पूरी आबादी बालकों में है, ऐसा तो है नहीं कि वहां आबादी नहीं है। अब आप बताइए, रिजदी रिंग रोड, उस रोड में मेडिकल कॉलेज आ गया है, ठीक है, आबादियां बढ़ रही है, कॉलेज का आउट इन टाइम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? और उसी बीच में आप ये भी देखिएगा कि जो बालकों में ढेंगूर नाल का पुल है, उसकी स्थिति को भी आप लोगों को मालूम होगी कि वो क्षतिग्रस्त है। और कहीं भी कोई ऊंच नीच हुई, कोई घटना घटी, कोई जनहानि हुई, तो किसका दोष होगा भैया? वो गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी के कारण से वो टूट गया। और एक चीज और आपको टेक्निकली जानकारी दे रहा हूं भैया, कभी भी कोई लिखता है ना भार क्षमता, कि ट्रक में इतने टन का गाड़ी जा रहा है, उसका इतना भार क्षमता, वो पुल इतने क्षमता का नहीं है। भैया, आपको टेक्निकल जानकारी दे रहा हूं कि जो चक्के का व्हील बेस होता है, उसके जो दोनों की गैप होती है, उसका वजन को लेते हैं। पुल में लिखा रहता है 20 टन 30 टन, उसको मत देखिएगा। दोनों चक्के की जो दूरी होती है, उससे उसका डिवाइड हो जाता है, इसीलिए उस पर वजन बढ़ जाता है। तो इस चीज को शायद मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोला आपको अवगत करा दूं, याद करा दूं। तो अब ऐसे ही सूरा कछार, कुसमुंडा से सूरा कछार छोटा सा पुल होगा, अगर आप लोग जाते होंगे, देखे होंगे, गौर कीजिएगा। जिला प्रशासन के द्वारा आज से 9 साल पहले प्रशासन ने एक आदेश निकाला कि वो पुल चलने वाला नहीं है। आपको अभी जानबूझ के पुल के कारण से एक चीज बता रहा हूं। तो प्रशासन ने एक आदेश निकाल दिया और वो पुल
बंद हो गया। हम वहां पे गए, पता किए तो बोले SECL वाले देखते हैं। SECL के GM से मिले तो बोले जाइए आप सवेरिया के पास चले जाइए। सवेरिया साहब के पास गए तो बोले एक काम कीजिए आप सिविल विभाग चले जाइए। सिविल विभाग के अधिकारी से मिले तो बोले चलिए मौके पे चलते हैं। मौके पे हम लोग गए, पुल का अधिकारी ने ज्वाइंट मीट किया तो हमने वहां पे बोला भाई हम चाहते हैं कि प्रेस विभाग के भी अधिकारी या कर्मचारी आ जाए। तो बोले क्यों? बोले सर वो भी तो सच देखेंगे, लिखेंगे कितनी पुल क्षतिग्रस्त है। तो प्रेस वाले आए और उन्होंने फोटो खींचा और जिला प्रशासन को अवगत कराया। और वो पुल भैया आपको बता रहा हूं 10-11 साल से ऊपर हो गया, पुल चल रहा है। 20-25 बोरा सीमेंट लगा, जो ईंटा धुल गई थी उसको लगा दिए और आज भी वो पुल चल रहा है। उसके बाद भी कोई वैकल्पिक पुल नहीं बना है, जो प्रशासन ने बंद कर दिया था। आज भी उसी रोड पे जा रही है, सिंगल पुल है। कुसमुंडा से कुचना जब जाते हैं सूला कछाड़ जाता है, वही रोड की बात कर रहा हूँ, पुल की, वो चल रहा है। तो अगर मान लीजिए PWD विभाग ने खुद से फंड डिमांड किया था तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए था कि वो एकदम एक रूट को जोड़ता है। प्रशासन नहीं ध्यान दिया, उसके लिए हम दोषी हैं, गाड़ी वाले। यही चीज को बता रहा हूं कि यहाँ के जो लोग हैं जिनको देखना चाहिए वो देख नहीं रहे हैं। और जब वो स्थिति खराब हो गई तो बोले बंद कर दो। तो बंद हो गया तो अब गाड़ी किधर से जाएगी? गाड़ी को तो आप लोग को जगह देना पड़ेगा। अब वो शहर के बीच से घुसा रहे हैं। अब कोई घटना घट जाएगा तो दोषी शहर वाला, गाड़ी वाला। शहर के ही लोग तो घूमते हैं, उन्हीं को चोट लगेगा। और चला रहा है गाड़ी वाला, उसको चोट लगेगा, उसका मालिक भी इसी शहर का है, वो कहां जाएगा? और भैया हम लोग भी कोल इंडिया के एम्प्लॉय के ही बच्चे हैं, रोजगार इसमें तराशते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हर तरह से काम लीजिए, जिसमें आपको अनुभव हो उस लाइन पे जाइए, सबको सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो हम भी तो अलग अलग लोगों को रोजगार दे रहे हैं, व्यवसाय से जोड़ रहे हैं अपने साथ। कितना बड़ा कुंभा चलाते हैं थोड़े थोड़े करके, इस पे कोई विचार नहीं करते। आज पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो आपने रोड निकाल दिया, उसी दिन अगर आप ध्यान दे देती होते तो ये स्थिति नहीं निर्मित होती। खुद PWD ने दिया है, उसका आप लोग के अखबार में भी छपा बाद में। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति हूं, PWD के अधिकारी ने बताया कि हमने फंड एस्टिमेट दिया था। तो इसको कौन अलॉट करता है, कौन फंड देखता है? उनकी गलती है ना भैया। आपने जो प्रश्न किया है ARAI, अहमदनगर में भारत देश में कोई भी साइकिल से लेकर ट्रक से लेकर कोई भी गाड़ी बनती है तो वहां से ये मिलिट्री शासन से ड्राइंग पास होता है। उस ड्राइंग पास होने के बाद ये गाड़ी निकलती है। आपने जो सवाल किया टायर का, कि जो टायर खड़ा रहता है या उसकी दूरी कम कर दी, दूरी कम नहीं होती है भैया। आज गवर्नमेंट्स कोई भी कंपनी हो, टाटा कंपनी, अशोक लेलैंड कंपनी, आयसर कंपनी, आप स्वयं जाके तो ऐसा तो नहीं भी आप लोग चापा नहीं जाते हो। इसमें भी नॉर्म से भी है, टोल नाका में भी भैया जिस क्षेत्र की गाड़ियां होती है, जिस जिले की गाड़ियां, तो उसमें टोल नाका का रेट कम होता है। कौन भैया, आप स्वयं अपने कार में चले जाना, पता कर लेना, देख लेना भैया, कैमरा निकाल के लोड कर लेना। आपको पाली के पास, खुले मंच में बता रहा हूं, पाली के पास माइनिंग बैरियर था, याद होगा आप लोगों को। माइनिंग बैरियर में बोले कि पुल क्षतिग्रस्त हो गई है। जिला प्रशासन ने चिट्ठी है, प्रूफ करके दिखाओ, प्रशासन के पास चिट्ठी है। उन्होंने आदेश किया कि इस रोड से अब ट्रक नहीं चलेगा। मैं जिला प्रशासन के पास गया, जो आप भाई साहब ने सवाल उठाया कि आप लोग पहले से क्यों नहीं जाते, हम भागे भागे वहां गए, प्रशासन से मिला। उसमें क्या हुआ भैया, जो नेशनल हाईवे की जो टीम होती है उसका काम चालू हो रहा था, वो टीम एक चिट्ठी लिख करके दी जिला प्रशासन को, ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, इसमें भारी माल वाहन नहीं चलेगा। उन्होंने उस बेस पे हमारा जाने का रोड बंद कर दिया। उस बेस पे क्योंकि कलेक्टर साहब का चिट्ठी आया, उस बेस पे उन्होंने इंक्वायरी की और बंद कर दिया। हम वहां पहुंचे, बातचीत किए तो बोले नहीं भैया उस पुल पे तो नहीं जाएगा गाड़ी। अब आपको बिलासपुर जाना है, रतनपुर जाना है, तो कैसे जाएंगे?
तो रास्ता बता रहा हूं भाई साहब, मार्ग प्रशासन के द्वारा दिया गया, बता रहा हूं चिट्ठी। एक रास्ता दिया गया हमारे को हल्दी बाजार से घूम के जाइए, गाड़ी दीपका से लौड़ी, हल्दी से बाजार से आप घूम के जाइए, घर से नहीं जा सकते। दूसरा रास्ता दिया गया वाया चापा होके जाइए। भैया अब बताओ दूरी कितनी है, कैसे जाएगा आदमी? अब उस रोड में गाड़ी चलने लगी तो हल्दी बाजार वाले खड़े हो गए, बोले भैया इतनी गाड़ी जा रही है, हम लोग तो चलने का रास्ता नहीं है। पूरा जाम, सब जगह नो एंट्री, सब जगह जाम, गांव के लोग परेशान, शहर के लोग परेशान। अब उसके बाद मैं फिर गया प्रशासन के पास, मिला, मैं अपनी बात रखा, बोले नहीं, अब आपको खुले मन से बता रहा हूं, मेरे को कोई डर नहीं है। मैं वहां पे अपने गाड़ी वाले भाइयों के साथ गया, मैं बोला ये गाड़ी की संख्या कैसे कम होने लग गई, इतनी जाम थी तो? बोले भैया रात में 100 रुपया दो और पार कर लो। मैं बोला यार रात में पुल में कोई जिन आ जाता होगा, उसे सपोर्ट कर देता होगा और गाड़ी पार हो जाती है। भाई दिन में वो विभाग बोलता है कमजोर हो जाता है, रात में वो मजबूत हो जाता है, तो चलता है। तो 100 रुपया सब दे रहे हैं, पार करा रहे हैं। तो मैं बोला भैया तो बढ़िया, तो अपने दोस्तों को बोला भैया बढ़िया रिकॉर्डिंग बना लो, अब पूछेंगे साहब रात में चलती है, कोई क्षमता बढ़ता होगा, वो नेशनल हाईवे वाले बताएंगे कोई टेक्निकल होगा, रात में ताकत बढ़ती होगी। भाई बोलते हैं ना भूत पिचास काले जो काले जादू वाले उनकी ताकत रात में बढ़ जाती है, तो वैसे ही कुछ होगा उनके नाउस में कि रात में ताकत पुल की बढ़ती होगी। मैं रिकॉर्डिंग लेके पहुंचा, उस समय नाम भी बोल दूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं। कलेक्टर मैडम से मिला, चर्चा किया, बताया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है जो दिन में नहीं चलेगा रात में चलेगा? बोला ऐसा है। मैंने रिकॉर्डिंग जो की थी 4 दिन की, पूरी उनके सामने अपडेट कर दी, सभी को अधिकारियों को बुला लिया उन्होंने, वहां का टीआई, एसपी साहब, एडिशनल साहब, सीएसपी साहब, सबको बुला लिया गया, सामने बैठा दिया। एक मैं चर्चा हुई, बाकी सब चीजों को उस विषय में बात हुआ। नेशनल हाईवे वाले जो अधिकारी थे उनको ही बुलाया गया, सब लोगों को टाइम दिया गया। लगता है तो हमारे से क्षति मांगा जाता है। प्रशासन की गलती से अगर कोई घटना रोड में होती है उनके कारण से, उसका नुकसान, उसका भरपाई कौन देगा? उस परिवार को प्रशासन देती है क्या? हम लोग रोड टैक्स नहीं देते हैं, हम पे कार्रवाई हो जाती है, हम पे फाइन लगता है। तो कोई अधिकारी है जो उस पीरियड में कोई घटना घटेगी, अधिकारी जवाबदारी, हमसे पूछा जाता है तुम इस रोड में जाओगे, कोई मर जाएगा तो तुम इसकी जवाबदारी लोगे उसके परिवार का? तो मैं प्रशासन से पूछता हूं आप जवाबदारी लेंगे क्या? क्योंकि हम लोग छोटे हैं, आप हमको दबाते हैं। जी